अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ हुसैन। हम पढ़ रहे हैं 10 क्लास का मैथ्स 2, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सवालात ये रहे हमारे पास। झैल में कुछ मुसल्लस और किताब की लंबाइयाँ दी हुई हैं। इनकी मदद से बताइए कि किस शक्ल में जाविया क्यू पी आर की नासिब शुआ पी एम है। तो हमें क्या बताना है, जाविया क्यू पी आर की नासिब शुआ पी एम है या नहीं है। तो हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं मुसल्लस के ज़ावियों के नासिब की खुसूसियात। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं। तो हमें क्या साबित करना पड़ेगा, पी क्यू बटे पी आर बराबर है क्यू एम बटे एम आर के। तो जब जाके वो साबित होगा कि नासिब शुआ पी एम है या नहीं है। तो हमारे पास पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू कितना है हमारे पास 7 और पी आर दिया हुआ है 3। इसी तरह एम क्यू बटे क्यू एम बटे एम आर, क्यू एम बटे एम आर बराबर 3.5 बटे 1.5। अगर हमें आश्चर्य हटाना रहा तो किस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा 35/15। ये थोड़ा और कट सकता है। ये कितना हो जाएगा, 5×3 = 15 और 5×7 = 35। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो पी क्यू बटे पी आर बराबर है एम क्यू बटे एम आर की, क्योंकि दोनों का जो आया कीमतें मसावी चाहिए है, तो इसलिए ये दोनों बराबर है। पी क्यू बटे पी आर बराबर है क्यू एम बटे एम आर के। तो जाविया क्यू पी आर की नासिफ शुआ पी एम है। इसी तरह दूसरा सवाल, तो ये जो मैंने निस्बत बनाई है, ये इसकी खुसूसियत क्या है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जाविये के नासिफ की खुसूसियत। इसी तरह दूसरा सवाल क्या है हमारे पास, पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू कितना है हमारे पास 10 और पी आर कितना है 7। इसी तरह क्यू एम बटे एम आर, ये कितना है 8/6। तो ये तो नहीं कर सकता, ये भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू बटे पी आर मसावी नहीं है क्यू एम बटे एम आर के। तो ये जाविया क्यू पी आर की नासिब शुआ पी एम नहीं है, इसका मतलब। इसी तरह तीसरा, पी क्यू बटे पी आर बराबर, पी क्यू कितना है हमारे पास 9 और पी आर दिया हुआ है 10। इसी तरह क्यू एम बटे एम आर, क्यू एम कितना है हमारे पास 3.6 और एम आर दिया हुआ है 4। इससे हम थोड़ा और कर सकते हैं हल। अगर इसका आश्चर्य हटेगा तो ये कितना हो जाएगा 36/40। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9/10। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू बटे पी आर बराबर है क्यू एम बटे एम आर के। तो जाविया क्यू पी आर की
नासिफ शुआ पीएम है। इसी तरह अब हम अगला सवाल करेंगे। तो सवाल क्या है हमारे पास, मुसल्लस QPR में पीएम कितना दिया हुआ है हमारे पास 15, और PQ दिया हुआ है 25, और PR दिया हुआ है 20, और NR दिया हुआ है 8। तो खत NM ज़िला RQ के मुतवाज़ी है या नहीं है? अपने जवाब में वजह भी लिखिए। तो हमें क्या बताना है इसमें, NM मुतवाज़ी है RQ के या नहीं? तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे पास क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, पीएम दिया हुआ है हमारे पास 15, QP दिया हुआ है हमारे पास 25, PR दिया हुआ है 20, NR दिया हुआ है 8। तो हमारे पास इसमें इस पे लिख देंगे हम हमारे पास कौन कौन सी कीमत है। पीएम दिया हुआ है 15, और MQ दिया हुआ है नहीं। इसी तरह और क्या दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है 25। अब हमारे पास इधर के इसमें क्या दिया हुआ है, PN दिया हुआ है क्या, जी नहीं, PN नहीं दिया हुआ है। NR दिया हुआ है 8, और PR दिया हुआ है 20। तो सबसे पहले हमें MQ और PN मालूम करना पड़ेगा। P-M-Q, आपको कुछ याद आ रहा है? हमने ये 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। अब बड़ा फासला क्या है यहाँ, PQ बराबर PM जमा MQ। हमारे पास किस किस की कीमत दी हुई है, PQ की कीमत दी हुई है 25, PM दिया हुआ है नहीं, नहीं PM दिया हुआ है, PM कितना दिया हुआ है हमारे पास 15, और MQ हमें मालूम करना है। तो MQ बराबर क्या हो जाएगा, 25 वज़ा 15, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10। MQ हमारे पास निकल चुका है 10। इसी तरह अब हम निकालेंगे क्या, P-N-R। बड़ा फासला क्या है हमारे पास, PR जमा PN जमा NR। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, PR दिया हुआ है 20, PN नहीं दिया हुआ है, ये मालूम करना है, और NR कितना दिया हुआ है हमारे पास 8। तो PN बराबर क्या हो जाएगा, PN बराबर हो जाएगा हमारे पास 20 वज़ा 8। तो PN निकल चुका है हमारे पास कितना, 12। तो अब हमें तनासुब भी तो मालूम करना पड़ेगा कि ये तनासुब मसावी है या नहीं है। तो हमारे पास पहला तनासुब क्या है, PM बटे MQ कितना है, PM कितना है 15, और MQ कितना दिया हुआ है मालूम करें हमने 10। ये कट कर सकता है क्या, जी हाँ, 5 दूनी 10, और 5 दिया 15। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। इसे हम दे देंगे मसावात नंबर 1। इसी तरह अब दूसरी मसावात क्या है, PN/NR, PN/NR। तो PN कितना है हमारे पास, अभी मालूम किया हमने 15 कितना है, 12, 12/8। ये कर सकता है, जी हाँ, 4 दूनो 8, और 4 दिया 12। तो ये भी 3/2 आ रहा है। तो इसे दे देंगे हम मसावात नंबर 2। तो इस बिना पे कह सकते हैं हम मसावात 1 और 2 की बिना पे कह सकते हैं हम PM/NR
एम क्यू बराबर है पी एन बटे एन आर के। अब ये तो साबित हो गया है। तो हमने पढ़ा था मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स में हमें पहले तनासुब मालूम करना होता है, फिर उसके बाद क्या मालूम होता है हमें कि वो मुतवाज़ी है या नहीं है। तो फिर इसमें कौन सा लगेगा, मुतनासिबत का बुनियादी मसले का अक्स। के बुनियादी मसले के अक्स। तो इस बिना पे क्या होगा, ये एन एम मुतवाज़ी है आर क्यू के। यही हमें साबित करना था, ये हम साबित कर चुके हैं। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे दूसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है वो देखेंगे। तो हमें यहाँ क्या मालूम करना है, हमें दिया हुआ है मुसल्लस एम एन पी के ज़ाविया एन के नासिफ एन क्यू है। अगर एन एम 5 है और पी एन 7 है और एम क्यू कितना है 2.5, तो क्यू पी मालूम कीजिए। तो हमें मुसल्लस के ज़ावियों के नासिब की खुसूसियात मालूम है। तो इसका ज़ाब्ता किस तरह हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा पहले, ये हो जाएगा एन पी, ये हो जाएगा एन एम, हो जाएगा पहले एन एम बटे एन पी बराबर एम क्यू बटे क्यू पी। और ये किस बिना पे, ज़ाविये की नासिब की खुसूसियात। तो हमारे पास एन एम क्या है 5 और एन पी कितना है 7 बराबर एम क्यू कितना है, हमारे पास एम क्यू है 2.5 बटे क्यू पी। तो क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू पी इधर चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2.5 ज़रब 7 बटे 5। अब ये 2.5 से 5 का कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7/2। अब 7 का आधा कितना होता है 3.5। तो क्यू पी निकल गया हमारे पास 3.5। इसी तरह अब देखेंगे हम सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में हमें क्या मालूम करना है, ए पी बटे पी बी बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी। तो हमारे पास मुसल्लस कौन सा दिया हुआ है, ए बी सी, और दूसरा मुसल्लस क्या है, मुसल्लस ए पी क्यू, ये छोटा मुसल्लस है। और इनकी कीमतें कितनी दी हुई है हमारे पास, जाविया ए पी क्यू की कितनी दी हुई है 60, और जाविया ए बी सी की कितनी दी हुई है, इसकी भी 60 दी हुई है। तो ये कौन सी खसूसियात हो सकती है, नज़ीरी जाविया की खसूसियात हो सकती है। तो इस बिना पे ये क्या होंगे, मुतमासिल। तो जाविया ए पी क्यू मुतमासिल है जाविया ए बी सी के। खसूसियात कौन सी, नज़ीरी जाविये की खसूसियात। तब ये जब नज़ीरी जाविये की खसूसियात है तो इस बिना पे फिर क्या होगा, ये पी क्यू और बी सी मुतवाज़ी होंगे। तो किता पी क्यू मुतवाज़ी होगा किता बी सी से। तो इस बिना पे जब ये मुतवाज़ी है तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले के मुताबिक क्या होगा, फिर ये ए पी बटे पी बी बराबर होगा ए क्यू बटे क्यू सी के। ए पी
बटे पी बी बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी के। ये खुसूसियात कौन सी होंगी? मुतनासिबत खुसूसियात का नाम क्या है? मुतनासिबत के बुनियादी मसले से। इस बिना पे ए पी बटे पी बी बराबर होगा ए क्यू बटे क्यू सी के। अब सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है हमारे पास? जुमजुम का ए बी सी डी में डी सी ज़िला मुतवाज़ी है पी क्यू किता के और पी क्यू किता मुतवाज़ी है ए बी ज़िले की। अगर ए पी 15 और पी डी 12 और क्यू सी 14 तो बी क्यू कीमत मालूम करना है हमें। तो हमने पिछली वीडियो में 3 मुतवाज़ी खतूत की खुसूसियात पढ़ चुके हैं। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा। तो हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास? ए पी दिया हुआ है कितना? 15 और पी डी दिया हुआ है 12 और क्यू सी दिया हुआ है 14। और क्या मालूम करना है हमें? बी क्यू मालूम करना है। तो हमने 3 मुतवाज़ी खतूत की खुसूसियत पढ़ चुके हैं। तो उस बिना पे फिर इसकी निस्बत किस तरह बनेगी? ए पी बटे पी डी, ए पी बटे पी डी बराबर होगा बी क्यू बटे क्यू सी। ये खुसूसियत कौन सी होंगी? 3 मुतवाज़ी खतूत की खुसूसियात। तो हमारे पास ए पी कितना दिया हुआ है बच्चों? 15 और पी डी दिया हुआ है 12। इसी तरह बी क्यू हमें मालूम करना है और क्यू सी कितना दिया हुआ है हमारे पास? 14। तो बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 15 के ज़रब में 14 चले जाएगा और नीचे कितने रहेंगे? 12। ये कर सकते हैं क्या? जी हाँ। 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। 3 पंजे 15 ये और कर सकते हैं? जी हाँ। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा कितना? 2 सता 14। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7/2। अब 7 का आधा कितना होता है? 7 का आधा होता है 3.5। ये बी क्यू की कीमत निकल गई है हमारे पास। इसी तरह अब देखेंगे हम सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 में क्या है? शक्ल में दी हुई मालूमात की मदद से क्यूपी मालूम कीजिए। तो चलिए मालूम करते हैं। तो हमने मुसल्लस के ज़ावियों के नासिब की खुसूसियात पढ़ चुकी है। उस बिना पे इस सवाल को हम हल करेंगे। तो हमारे पास तनासुब किस तरह बनेगा? एम क्यू बटे क्यू पी बराबर, बाकी के 2 अजला कौन से हैं? एन एम बटे एन पी। ये खुसूसियात कौन सी है? नासिफ ज़ावियों की खुसूसियात। तो हमारे पास कीमतें क्या क्या दी हुई है? एम क्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास? 14। क्यू पी हमें मालूम करना है। इसी तरह एन पी कितना दिया हुआ है हमारे पास? 25 और एन एम 40। तो क्यू पी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? क्यू पी बराबर हो जाएगा, ये 40 14 के ज़रब में चल जाएगा
बटे 25। तो ये कट सकता है क्या? जी हाँ। ये 5 कितने होगा? 5 पंजे 25 और 5 अठा 40। अब 14 का पहाड़ा 12 तक पढ़ेंगे। 14 कितना होता है? 112 बटे 5। तो ये कितना हो जाएगा? अब ये 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 22.4। तो क्यूपी कितना निकला हमारे पास बच्चों? 22.4। ठीक है। 5 से कैसे कटा? 5 5 को अगर हम 22 तक के पढ़ेंगे तो कितना होता है? 110। तो ये 22 आ गया। बचा हमारे पास 2, तो आश्चर्य लगेगा तो फिर इसमें सिफर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो 5 चौक कितना हो जाता है? 20। तो इस तरह क्या हो जाएगा? 22.4। तो बाकी के सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए चलते हैं।